हेलो स्टूडेंट, अभी मैं आप लोगों के बीच हिंदी व्याकरण लेकर उपस्थित हूँ। इसमें अभी तक हम लोग शब्द विचार पढ़ रहे थे, जिसमें वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद पढ़ चुके हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद पढ़ रहे हैं, जिसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और पढ़ चुके हैं। अब है योग रूढ़। तो जब कहता है कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हों, किंतु जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए ना होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, योग रूढ़ कहलाते हैं। तो बच्चों, इसको हम लोग साधारण वे में ऐसे समझ सकते हैं कि वैसे शब्दांश जिसके खंड किए जाने पर ऐसे नहीं, ऐसे बच्चों कि जिन शब्दों वैसे शब्द जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, इसका अगर हम लोग खंड करते हैं तो होता है पंक जोड़ जौ। पंक मीन्स कीचड़ और जौ मीन्स जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो अर्थात विशेष अर्थ में यहाँ पर कमल हो जाता है। उसी तरह दशानन, 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं मुख जिसके, तो इसमें विशेष अर्थ में रावण आ जाता है। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, इसमें विष्णु जी आ जाते हैं विशेष अर्थ में। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, इसमें गणेश जी आ जाते हैं विशेष शब्द में। तो यही है योग रूढ़। आगे है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद बताए गए हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम का परिभाषा हम लोग इस प्रकार से देंगे कि हिंदी में संस्कृत के मूल रूप को तत्सम कहते हैं। मीन्स जो शब्द संस्कृत के शब्द जिसका हूबहू प्रयोग हिंदी में भी वैसे ही होता है, वह तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, दिवस, नव, आम्र आदि। नेक्स्ट है तद्भव। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। मतलब जैसे अर्ध, ये तत्सम शब्द है। आधा तद्भव शब्द है। घृत यानी घी, घृत जो है वो तत्सम शब्द है, लेकिन घी जो है वो तद्भव शब्द है। तो इस तरह से यही तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। नेक्स्ट है देशज। तो देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे लोटा, डिबिया, फुनगी, पगड़ी इत्यादि। नेक्स्ट है विदेशज। तो जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है, मतलब दूसरे भाषा में हुआ है, उन्हें विदेशज कहते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे अंग्रेजी में हॉस्पिटल, डॉक्टर, और बहुत सारे शब्द चीनी, जापानी, तुर्की, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच आदि भाषाओं से शब्द आए हैं। अरबी शब्द हो गया आपको औरत, अखबार। फारसी में खूबसूरत आदमी। तुर्की शब्द हो गया कुर्ता, कूली। अंग्रेजी शब्द तो बहुत सारे हम लोग जानते हैं, कॉलेज, टाई, हॉस्पिटल, डॉक्टर। चीनी शब्द हो गया चाय, लीची। फ्रांसीसी शब्द हो गया काजू, कारतूस। पुर्तगाली शब्द हो गया अलमीरा, कप्तान, कमरा, गमला। रूसी शब्द हो गया मिग, स्पुतनिक इत्यादि। नेक्स्ट है बच्चों की व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के भेद। तो व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, पुरुष काल के अनुसार बदलते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और इसके उदाहरण में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया।
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियासूचक शब्द विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं और इसके अंतर्गत आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द। ये अविकारी होते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है बच्चों। तो विकारी में आ गया आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियासूचक शब्द, ये विकारी हो गया। और विकारी में आ गया क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 6 प्रकार के होते हैं, 6 भेद होते हैं। इसमें है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द और समान भाषी शब्द युग्म। तो पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पानी का नीर, जल, वारी, कमल का नीरज, जलज, सरोज, बादल का नीरद, जलद, वारिद। विलोम शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। ये इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। जैसे उन्नति का अवनति, उपकार का अपकार, निंदा का प्रशंसा, कृतज्ञ का कृतघ्न, हर्ष का विषाद। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पूर्व, तो इसका अर्थ हो गया एक दिशा, पहले। घट माने घड़ा या शरीर, काल माने मृत्यु या समय। ये हो गया आपको अनेकार्थी शब्द। आगे है वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द। तो इसको हम लोग अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं। जैसे हो गया कि उपकार को मानने वाला तो कृतज्ञ और उपकार को नहीं मानने वाला कृतघ्न। जो सरलता से प्राप्त होता है सुलभ, न जिसकी गिरवा सुंदर हो सुग्रीव। तो ये सब जो है वाक्यांश मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द में के अंतर्गत आ गए। ये वाक्यांश बोधक शब्द कहलाते हैं। आगे एकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक एक अर्थ होते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पीड़ा का दर्द, नृत्य, नाच, गृह, घर, सूर्य, सूरज। समान भाषी शब्द युग्म। तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनकी वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण एक जैसे होते हैं। थोड़ा बहुत अंतर होने पर भी वह एक समान ही सुनाई देते हैं, परंतु उसके अर्थ में सर्वथा भिन्न होता है, अर्थ जो है अलग अलग होता है। ऐसे शब्दों को समान भाषी शब्द युग्म कहते हैं। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा, कुल, वंश, सब, अकुल, किनारा, तट। तो अन्न, अन्न एक अन्न मीन्स होता है अनाज और अन्य मीन्स होता है दूसरा। इसी तरह से कुल और कुल, एक कुल मीन्स होता है जिसमें हर्षुकार होता है वो वंश, दुर्गुकार का मतलब किनारा। तो बच्चों आज इस तरह से हम लोग शब्द का ये चैप्टर जो है पढ़ चुके हैं। आप लोग इसको गौर से फिर से एक बार 2 बार चैप्टर को भी पढ़ें। चैप्टर का PDF भेजा जा चुका है, तो आप लोग इस चैप्टर को भी पढ़ें। अगर नहीं भी भेजा गया होगा तो उसको भेज दिया जाएगा और इसको भी सुनें। थैंक यू।